Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So as we have completed half academic year of this session, and also some of you might have September examination. So I think this is the time to review ourselves and tell you some of the important topics which you should do, which you should stress upon in your physics subject. So let's get started. So students, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ पार्ट 1 है। मैं रे ऑप्टिक्स चैप्टर तक ही आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने नहीं किया होगा, और इसके बाद पार्ट 2 आएगा जो बाकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए होगा। ओके, सो मेक श्योर कि यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, एज हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस देन नो नॉलेज। ओके, सो जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही करने हैं आपने go through होना है through all the syllabus, but you make sure कि you stress upon these topics more. Okay, इन topics के ऊपर आपको ज़्यादा stress देना है, ठीक है। So topic जो मैं बताऊंगा साथ साथ में आपको numericals के लिए topics भी बताता जाऊंगा। Okay, so first chapter है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। ओके, इसमें से पहला टॉपिक है कूलम्ब लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं छोटे मोटे। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड देयर प्रॉपर्टीज, वो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है, व्हाई कांट टू मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन कैंसल आउट कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल जो हैं आपको वो आ सकते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, इसके अंदर आपको बचे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो करेंगे आप लोग। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। ओके, नेक्स्ट कैपेसिटर के पास चलें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, इफेक्ट ऑफ कंडक्टिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट इज द ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के ऊपर आपको न्यूमेरिकल जो है वो 100% आएगा ही आएगा। ओके, सो मेक श्योर टू डू इट विद कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट चैप्टर 3 इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस chapter is important for numericals more than that of the derivations or other type of questions. Okay, so first topic in third chapter is drift velocity and its relation with current. Okay, next, factors affecting resistance including temperature के साथ रेजिस्टेंस जो है वो कैसे वेरी करती है, रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है, और कौन से फैक्टर जो हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, सेल्स में आपको करना है बच्चे ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ओके, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के जो 2 लॉज हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आप मान के चलिए कि आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट is Wheatstone bridge and meter bridge. These topics are also important for numerical. Next, potentiometer and its application. जो potentiometer वाला टॉपिक है बच्चे, ये आर्टिकल ही आ जाता है पूरे का पूरा, और साथ में जो इसकी एप्लीकेशन है ये आपने अच्छे से कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। सो जो मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म में से है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो
आपको डेरिवेशन जो हैं वो आने के चांसेस रहते हैं एज पर द हिस्ट्री ऑफ CBSE एग्जामिनेशन. ओके, सो टॉपिक्स आर बायोट-सैविट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ अ करंट सर्कुलर लूप कैरिंग करंट. ओके, नेक्स्ट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, force between two parallel current carrying conductors, torque on current carrying coil in magnetic field. ये वाले जो तीनों टॉपिक्स हैं they are important for numericals. इसके बाद मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर. मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का आर्टिकल आपको करना है पूरे अच्छे से. इसके के साथ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करने हैं. और इसी के साथ लॉरेंस फोर्स भी कर लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर. सो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज करनी है. मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, अगेन इंपॉर्टेंट. मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो आप पढ़ते हो उसके अंदर जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ हैं दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. नेक्स्ट है एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा जो एक आर्टिकल है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, आपने शायद पढ़ा होगा उसको. तो ये टॉपिक भी न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, इसके बाद नेक्स्ट इज 6th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से आपने करने हैं बच्चे फैराडेज लॉज, मोशनल EMF. ओके, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पार्ट. नेक्स्ट एडी करंट्स, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इनके आपने करने हैं आर्टिकल्स. ओके, इसके बाद है हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल जो है वो आ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका दैट इज चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट्स. ओके, अल्टरनेटिंग करंट्स में से आपने करना है, पहला टॉपिक है मीन एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, न्यूमेरिकल के लिए. अल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ LCR सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट. फिर रेजोनेंस एंड क्यू वैल्यू ऑफ LCR सर्किट, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन AC सर्किट, ट्रांसफार्मर, AC जनरेटर. ट्रांसफार्मर और AC जनरेटर में से आप मान के रखिए कि आपको एक जो है वो आएगा ही आएगा. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, इतू सा टॉप जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से आपने बच्चे करने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उनकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, ये मैं आपको कहूंगा कि 99% आपने करना ही करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. हालांकि इस चैप्टर में से आपको सिर्फ 3 मार्क्स का पेपर आना है, लेकिन क्यों छोड़ने 3 मार्क्स जब फ्री के ही मिल रहे हैं, क्योंकि आसान सा टॉपिक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो 7 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, ठीक है, उन सभी के प्रॉपर्टीज और यूजेज आपने करके रखने हैं. उन्हीं में से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा इस चैप्टर में से. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इसमें से आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चे. ठीक है, देखने को छोटा सा टॉपिक है लेकिन उसके रिलेटेड बहुत कुछ आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटेड. ओके, इसके सभी कंसेप्ट्स आपने कर लेने हैं. इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में इसकी एप्लीकेशंस. ओके, नेक्स्ट इज रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स. फिर लेंज मेकर्स फार्मूला, इसकी डेरिवेशन, लेंज फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन. ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल के लिए. इसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म में से जो रिफ्रैक्शन करते हैं उसके अंदर जो हम प्रिज्म फार्मूला डिराइव करते हैं उसका आर्टिकल डेरिवेशन आपने करनी है. फिर
डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्सिव पावर, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आपने कर लेने हैं। फिर आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। ये इनमें से 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं आपके सिलेबस में, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और इन तीनों में से एक गारंटी है कि आपको एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 12th फिजिक्स, ओके। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक कर लेना इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। आपको क्वेश्चन वगैरह भी करने पड़ेंगे बच्चे, तो थोड़ी सी मैंने मतलब मेहनत की है आपके लिए। एनसीईआरटी बुक जो है, दैट इज आई हैव सेड इट मैनी टाइम्स कि नेवर टेक एनसीईआरटी बुक लाइटली, ओके। सो एनसीईआरटी में आपको जो उसकी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हैं वो बहुत अच्छे से आपने कर रखनी है, ठीक है। उनमें से भी कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ एक्सरसाइजेज मैंने निकाली हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और प्रायोरिटी वाइज उनको मैंने आपके लिए ऑर्डर में रखा है, नॉट सीरियल वाइज बट प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। तो आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। सो फॉर योर रेफरेंस टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट यू कैन रिमेंबर इट, ओके। सो इसके बाद चैप्टर 3rd और 4th के लिए जो एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे पीछे स्क्रीन पे। तो मेक श्योर कि यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट and must do them, okay. Just not take the screenshot only but also do them with care, okay. So take screenshot. So इसके बाद next thing है हमारे पास next chapter जो है हमारे 5th और 6th chapters आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी बुक में से, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी। चलिए इसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 7th and 8th। 7th and 8th चैप्टर में से आपको ये वाले एग्जाम्पल्स और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका भी, ठीक है, ओके। सो ये थे आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। गो थ्रू सारे सिलेबस में से होना है जैसे मैंने पहले बोला, ठीक है। लेकिन इन टॉपिक्स पे और इन क्वेश्चन पे आपने ज़्यादा स्ट्रेस देना है, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन फिजिक्स, यू कैन फाइंड इट इन द कार्ड्स, ओके। सो वो भी देख सकते हैं आप। उसमें मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी कि कैसे कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम, ओके। सो आई होप के दिस हेल्पफुल फॉर यू। So if you like the content, make sure to subscribe and share the video, and I will catch you in the next one. Thank you. Thanks for watching.